वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रही है। प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी साल में शिवराज सरकार जनता को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर रही है। कर्ज लेने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। शिवराज सरकार ने एक बार फिर 12 साल के टेन्योर पर 500 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसके लिए आज ऑक्शन होगा और कल लोन का पैसा खाते में रिफ्लेक्ट होगा। प्रदेश सरकार को यह कर्ज 22 सितंबर 2035 तक चुकाना होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। इसके बावजूद भी सरकार जनता को लुभाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रही है। सरकार 6 महीने में 12 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून और सितंबर में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार ने ये तीसरी बार कर्ज लिया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सवाल पूछने लायक अब कुछ बचा नहीं है। चुनाव से ठीक पहले घोषणाएं और वो घोषणाएं पूरी करने के लिए ये कर्ज। देखिए, मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ शिवांगी लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हम प्रति व्यक्ति पर कर्ज की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की जो वर्तमान वित्तीय हालत है उसके अनुसार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है और ये छोटा अमाउंट नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पर ही 4 लाख करोड़ के आसपास कर्ज का बोझ जो है वो पड़ चुका है, क्योंकि जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ उसके ठीक पहले तक एमपी सरकार पर 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और इस नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के बाद सरकार आज तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है और इस कर्ज का अमाउंट है 500 करोड़ रुपए। इसके ठीक पहले 12 सितंबर को 1000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया था। लगातार कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है और सरकार नई घोषणाएं करने से भी चूक नहीं रही है। खजाना खाली है, प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसकी सबसे बड़ी जो बानगी है वो कर्ज लेने के जो अमाउंट है और जो टेन्योर है, इसके साथ ही कितनी कम अवधि में लगातार सरकार ने कर्ज लिया है। 2022 से 2023 के अब तक की स्थिति में बात करें तो सरकार ने बैक टू बैक कर्ज लिए हैं। 12 सितंबर के बाद आज फिर से सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। इतनी खराब वित्तीय हालत के बावजूद सरकार लगातार चुनावी साल में लोगों को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर रही है। अगर उन घोषणाओं पर हम नजर दौड़ाएं तो देखिए, लाडली बहना योजना, इसके बाद 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसके अलावा तमाम और अलग अलग योजनाएं हैं जो पिछले कुछ महीनों में ही मध्य प्रदेश में जन्म लेती हैं और इन योजनाओं को लेकर जो सियासी जानकार हैं वो यही बताते हैं कि सरकार चुनावी साल में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वोट बटोरने के लिए ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में कोई भी दांव न तो सरकार छोड़ना चाहती है और ना ही विपक्ष, लेकिन कर्ज जो लिया जा रहा है ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर ये जो कर्ज का बोझ है वो पड़ रहा है और ऐसे में 12 साल 15 साल के टेन्योर पर लगातार कर्ज लिया जा रहा है। जो आज सरकार कर्ज 500 करोड़ रुपए का लेने जा रही है, इसका टेन्योर 12 साल का है। 22 सितंबर 2035 तक इस कर्ज को चुकाना होगा और ये बड़ी मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि लगातार खजाना सरकार का खाली हो रहा है और बिना कर्ज के काम नहीं चल पा रहा है। हालांकि जो भी कर्ज राज्य सरकार ले रही है उसके पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। भाजपा कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कर्ज लेना बुरी बात है। हमेशा से ही बीजेपी ये बताती है कि कर्ज लेकर जनता का विकास किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को इस बात से ऐतराज रहता है और अब सरकार ने फिर कर्ज लिया है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है क्योंकि बहुत कम वक्त शेष है आचार संहिता लगने में और इसके बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान में और उसके ठीक पहले 1000 करोड़ और अब 500 रुपए करोड़, ये बड़ा अमाउंट है। आगे सरकार और भी कर्ज ले सकती है। ठीक है आकाश, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।